चाहिए ये विद्यालय आपको जहांगीरपुरी के मुकाबले कैसा लगा सर? देखिए, विद्यालय किसी से कम नहीं है। हर विद्यालय के अपने विशेष गुण हैं जिनके आधार पर वो माना लेकर बच्चों के लिए आपने क्या क्या किया, जैसे कि पानी की सुविधा, देखा जाए वॉशरूम हम जाते हैं स्कूलों में बहुत गंदे रहते हैं और यहाँ पे जो भी वॉशरूम पानी की सुविधा है क्या बिल्कुल भी गंद नहीं मिलेगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। आज दिनांक 7/2/2026 को विद्यालय में बैगलेस डे गतिविधि का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक एवं अन्य विद्यालय स्टाफ ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सभी ने विभिन्न गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया, जिससे संपूर्ण विद्यालय परिसर में हर्षोल्लास एवं सकारात्मक वातावरण बना रहा। इसी अवसर पर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह फेयरवेल का आयोजन किया गया, जो अत्यंत भावुक, गरिमामय एवं स्मरणीय रहा। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें स्नेहपूर्वक विदा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ से किया गया, जिससे वातावरण में शांति, पवित्रता एवं सकारात्मकता का संचार हुआ। संपूर्ण आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित, प्रेरणादायक एवं आनंदमय रहा। यह दिन विद्यालय परिवार के लिए अविस्मरणीय स्मृतियों से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधि की भांति अनुशासन का स्तर अत्यंत उत्कृष्ट रहा। सभी छात्र छात्राएं सुव्यवस्थित रूप से बैठकर पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय द्वारा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को एक पाउच वितरित किया गया, जिसमें परीक्षा से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे पेन, पेंसिल आदि सम्मिलित थी। यह पहल विद्यार्थियों के प्रति विद्यालय के सहयोग एवं शुभकामना का प्रतीक रही। कार्यक्रम के अंत में भोज की सुंदर व्यवस्था की गई, जिससे गर्मागर्म हलवा परोसा गया, जिसे विद्यार्थियों ने बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान न्यूज़ प्रेस VY TV 18 लाइव चैनल की टीम भी उपस्थित रही। उन्होंने विद्यार्थियों के विद्यालय में आगमन से लेकर छुट्टी तक पूरे कार्यक्रम का विस्तृत वीडियो कवरेज किया। अनुशासित एवं उत्कृष्ट आयोजन को देखकर न्यूज़ रिपोर्टर महोदय ने विद्यालय प्रबंधन की भूरी प्रशंसा की और विद्यालय को दिल्ली की शीर्ष विद्यालयों में से एक बताया। यह प्रशंसा विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय रही। गौरव वेदी, चीफ एडिटर एंड ऑनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VY TV 18 लाइव। आज हम एक देवोली पहाड़ी स्कूल में है, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जो है। आज यहाँ पे हम प्रिंसिपल से कुछ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। आपने यहाँ विद्यालय में कब ज्वाइन किया सर? आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम VY TV 18 लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश कुमार टोंग, टॉप स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवली पहाड़ी, स्कूल ID 192-4215। मैंने यहाँ 25 अप्रैल 2025 में ज्वाइन किया। इससे पहले मैं जहांगीरपुरी विद्यालय में कार्यरत था। जी, दूसरा सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये विद्यालय आपको जहांगीरपुरी के मुकाबले कैसा लगा सर? देखिएगा, सभी विद्यालय लगभग एक जैसे होते हैं। किसी विद्यालय का किसी विद्यालय से कंपैरिजन करना बहुत उचित नहीं है। हर विद्यालय की अपनी विशेषताएं होती हैं, हर विद्यालय में अपने चैलेंजेस होते हैं। मैं हर विद्यालय में जाकर के उस विद्यालय को और अच्छा कैसे बनाएं, इस बारे में सोचना होता है, वही हम काम करते हैं। हमारे लिए सारे विद्यालय, दिल्ली सरकार के सभी 100 जितने विद्यालय 1100 विद्यालय हैं, वो सब अच्छे हैं। कोई भी विद्यालय किसी से कम नहीं है। हर विद्यालय के अपने विशेष गुण हैं जिनके आधार पर वो माना जाता है। अच्छा सर, ये बताइए, आप यहाँ पर आने पर आपने क्या क्या विशेष कार्य किए, जैसे कि बच्चों को लेकर और बच्चों के लिए आपने क्या क्या किया, जैसे कि पानी की सुविधा, देखा जाए वॉशरूम हम जाते हैं स्कूलों में बहुत गंदे रहते हैं और यहाँ पे जो भी वॉशरूम पानी की सुविधा है, क्या क्या किया आपने? देखिए, यहाँ पे जब मैं आया तो थोड़ा सा चैलेंज तो थे परिस्थिति विशेष के। ये दिल पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल है, पहाड़ी पे है। अभी 3 साल पहले स्कूल का उद्घाटन हुआ है। कुछ कार्य अधूरा था, जैसे सबसे जरूरी कार्य जो मुझे लगा यहाँ के बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था। तो मैंने अपने अधिकारियों से, PWD के अधिकारियों से संपर्क किया और उसका परिणाम है कि हमारे स्कूल में अब 3 बोरवेल स्टार्ट हो गए हैं, जिनसे अब बच्चों के पानी की पीने की सुविधा प्लस टॉयलेट ब्लॉक में पानी की उपलब्धता 24 रनिंग वाटर रहता है। और ये मेरे शिक्षा विभाग के अधिकारी और PWD के अधिकारियों के कारण, जो उन्होंने इतना पेन लिया, उसके कारण हो पाया। बच्चों की जो टॉयलेट की आपने बात की, मैं जहाँ भी रहता हूँ सबसे पहला ध्यान बच्चों की सफाई, बच्चों के पानी के पीने की व्यवस्था और बच्चों का टॉयलेट ब्लॉक। क्योंकि सर बिल्कुल भी गंद नहीं मिलेगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि टॉयलेट से क्या होता है, बच्चों को इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है और अगर स्कूलों में साफ पानी मिलेगा तो उसको बच्चों को अच्छा रहता है, पानी साफ मिलना चाहिए और टॉयलेट में गंदगी जितनी भी हो साफ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा बीमार पड़ते हैं। नहीं, मेरे पास
4 स्वीपर्स हैं और 4 फ्लोर हैं। तो मेरे जो स्वीपर्स हैं वो 1 घंटा पहले आते हैं और 1 घंटा बाद स्कूल के जाते हैं। तो 1 घंटा पहले आगे वो सबसे पहले अपने टॉयलेट ब्लॉक साफ करते हैं, उसके बाद गैलरी साफ करते हैं और स्कूल टाइम में टॉयलेट के बाहर बैठ जाते हैं डेस्क बिछा के, वहीं बैठ जाते हैं पूरा स्कूल टाइम। नीचे ऊपर कोई काम नहीं उनका, वो यही ध्यान रखते हैं कोई बच्चा गिरे ना, किसी बच्चे को गंद ना आए, जैसे ही गंदा होता है तुरंत साफ करते हैं। अच्छा, यहाँ के वर्तमान वातावरण निर्माण का कार्य आप किसे देते हैं? देखिएगा, हमने जितना भी काम किया, सबसे पहले यदि मैं फिजिकल अरेंजमेंट की बात करूं तो पीने का पानी की व्यवस्था, इसके बाद बात करूं टॉयलेट ब्लॉक, इसके बाद बात करूं तो यहाँ का जो परिवेश है वो चारों तरफ थोड़ा सा अलग तरह के बच्चे। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? हम प्रिंसिपल साहब से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। देखिए, जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं केवल बच्चों की लिखने पढ़ने की क्षमता विकसित नहीं करता, मुझे चाहिए बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व में परिवर्तन कैसे आए। उसके मैंने सबसे पहले बच्चों को बुलाया, मीटिंग ली, उनकी क्लासों में गया, पूछा उनसे उनको कठिनाई क्या है। तो सबसे बड़ी कठिनाई थी स्कूल में आने के लिए। 2 गेट हैं, दोनों से लड़कियां जाती हैं, सुबह हमारे बच्चे आते थे और पीछे से 3 स्कूल और हैं। बहुत दबाव था उस गेट पर। तो मेरा सबसे पहला निर्णय था हमारे बच्चे सेपरेट गेट से आएंगे, लड़कियां सेपरेट गेट से बाहर जाएंगी। उसमें मॉर्निंग की प्रिंसिपल ने भी बड़ा सहयोग दिया और बच्चियां अब गेट नंबर 2 से बाहर जाती हैं और बच्चे गेट नंबर 1 से अंदर आते हैं। तो उसमें व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहला मुझे ये अच्छा काम लगा बच्चों का, बच्चों ने पूरा सहयोग दिया। इसके बाद मुझे लगा बच्चों के ड्रेस, सभी बच्चे मेरे स्कूल में आज यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जूते से लेके टाई सब बिल्कुल परफेक्ट। हर बच्चे का बैग मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ, गार्जियंस को भी समझाता हूँ, चेक करें। तो हर बच्चा जितने पीरियड हैं उतनी किताब लेके, बैग लेके घर से आता है, एक गेट से आता है, लाइन से आता है। बैठ के मैं कभी भी ऑफिस में नहीं बैठता, बाहर बैठता हूँ ग्राउंड में, केवल इसलिए कि बच्चे का कोई पीरियड खाली ना रह जाए। बच्चे एक बार क्लास में जाके फिर बाहर घूमते ना, किसी भी काम से बच्चों को बाहर नहीं बुलाया जाता। बच्चे बैठ जाते हैं क्लब कमरों में, टीचर समय पर पहुंच जाते हैं और अपना पूरा अध्यापन कार्य तन्मयता के साथ करते हैं। उसका प्रभाव है हमारे बच्चे यदि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो स्वयं पंक्तिबद्ध होकर जाते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। शाम को जब छुट्टी होती है बच्चे पंक्तिबद्ध होकर बाहर आते हैं। और विशेष बात यह है कि जब हम इंटरवल में लंच बांटते हैं, बहुत से स्कूलों में लंच ऐसे खड़े होकर बांट दिया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है, इंटरवल में लंच होता है। उस पीरियड में टीचर होते हैं, मैं भी बैठता हूँ, बच्चे पंक्ति से बैठते हैं, बैठ के ही भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करके फिर पंक्तियों से अपने क्लास में जाते हैं। इससे न किसी पीरियड का नुकसान होता, पूरे पीरियड चलते हैं। इंटरवल का जो हमारा मध्याह्न है उसका हम सदुपयोग करते हैं लंच के लिए, उसमें हमारे सहयोग रहता है, हमारे बीटीआई का भी विशेष है और हमारे मिड डे मील इंचार्ज का भी, वो वहीं रहते हैं। बाकायदा मैं चेक करता हूँ, जो खाना बांटने वाली होती हैं वो लाइन में पंक्तिबद्ध हर बच्चे को बांटती हैं और बच्चे वहीं बैठ के खाते हैं। क्योंकि सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्लास में बच्चों की कुछ लोग बोलते पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूलों में, टीचर्स टाइम पे पीरियड में नहीं जाते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है सर? नहीं, इस विद्यालय में जब से मैं हूँ मैंने नहीं देखा किसी पीरियड ने, आज तक किसी टीचर ने पीरियड छोड़ा हो। मैं बाहर बैठता हूँ, सबको यही देखते रहता हूँ, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको मैं देखता हूँ वो बिल्कुल पीरियड लेते हैं और मैं खुद बाहर बैठता हूँ। जैसे ही कोई टीचर एब्सेंट होता है, मेरा अरेंजमेंट रजिस्टर होता है, वो बाहर रहता है, अरेंजमेंट में सभी टीचर जरूर पहुंचते हैं। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई पीरियड खाली रह गया। यही कारण है कि हमारे विद्यालय में कोई कंप्लेन नहीं आती, बच्चों की मारपीट की कोई भी कंप्लेन विद्यालय के अंदर नहीं आती। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है। देखिए सर, यहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ पे स्कूलों में आप जाते हैं, काफी हमारी पहले भी आपसे चर्चा हुई है, और जहाँ पे स्कूलों में आप जाते हैं तो वहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा करते हैं आप, बच्चों को लेकर। पेरेंट्स जैसे क्लासों में भी आधे स्कूलों में मैंने देखा बहुत अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप गेट तक ही बच्चा छोड़ के चले जाते हैं। मैं प्रतिदिन गेट के बाहर खड़ा होता हूँ, बच्चों आने से पहले मैं रोज आता हूँ। सबसे पहले 12:40 पे टीचर्स अपनी क्लास में चले जाते हैं, उसके बाद मैं 12:40 से बच्चे लेता हूँ। जो टीचर क्लास में नहीं होते वो मेरे साथ होते हैं, मैं गेट के बाहर होता हूँ, टीचर अंदर होते हैं, बच्चे पंक्तिबद्ध आके सीधे अपनी क्लास में जाते हैं। और क्लास में जाने के बाद वो डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि टीचर है, तो इतनी आराम से बच्चे आते हैं, कहीं भी कोई हौच-पौच नहीं होता। मैंने गार्जियंस के लिए पूरा ओवर खुला छोड़ा है, मैं ग्राउंड में बैठता हूँ, सभी गार्जियन का किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं, कोई टाइम निश्चित नहीं है। सुबह 2 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं हर गार्जियन से मिलता हूँ। बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्लास में ना जाए, जो भी आपकी समस्या है वो मुझे बताएं, मैं ग्राउंड में बैठा हूँ और आपकी समस्या यहीं पे हल हो जाती। कोई भी टीचर मोबाइल फोन लेके क्लास में नहीं जाता, जितने मिनट का पीरियड है उतने मिनट वो तन्मयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ बच्चों के साथ बिजी रहता है। ये मेरा प्रयास रहता है। ये बात गार्जियन की भी समझ में आई है कि यदि हम जाएंगे तो टीचर पढ़ाने की बजाय हमसे बात करेगा और वो डिस्टर्ब होगा। तो मेरे गार्जियन भी अभी कभी जिद नहीं करते कि हम टीचर से मिलेंगे, मेरे से मिल करके बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो जाते हैं, उनकी हर समस्या का समाधान
केवल मैंने इसी प्रकार किया है। जो बाहर की समस्याएं थी उनके लिए मैंने यहाँ के जितने अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी हैं या एमएलएज हैं या सोशल वर्कर हैं, सबकी मीटिंग मैंने ली। बार बार मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, बीच बीच में जो भी समाज का कार्यक्रम होता है मैं स्कूल में इन्वाइट करता हूँ, पाइए, उनसे सहयोग लेता हूँ, उनके सुझाव मानता हूँ, उन्हें कहता हूँ समय समय पर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारा पूरा सहयोग करते। समाज, शिक्षक और बच्चे तीनों मिलकर के इस विद्यालय के वातावरण को इतना अच्छा बनाते हैं। जो आप कह रहे हैं वातावरण अच्छा रहता है, उसका श्रेय यहाँ के गार्जियंस, अध्यापक और मेरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जाता है, जो मुझ पर इतना शार्दता दिखाते हैं कि मुझे पूरा स्वतंत्रता के साथ काम करने का मौका देते हैं। मैं अपने सभी शिक्षा अधिकारी, हमारे जो डीडी जोन में मैं मैडम रीता जी और हमारी डीडी डिस्ट्रिक्ट, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे इतना स्वतंत्र होकर ये कार्य करने का मौका देती हैं, जिसका परिणाम विद्यालय के वातावरण के रूप में बच्चों में दिखाई देता है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर ने हमको अपना कीमती समय दिया और हमसे थोड़ा सा चर्चा की स्कूल के बारे में, और स्कूल की जानकारी हमें प्राप्त हुई। क्या यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, बच्चों को टाइम से पढ़ाया जाता है, बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। VY TV 18 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आज पूरा दिन हमारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। कहने के लिए नहीं है, आप ग्राउंड पे देखना बच्चे कैसे आते हैं, कैसे खाते हैं। आज बैगलेस डे है, आज बच्चे हमारे बस्ता लेके नहीं आए, फिर भी वातावरण एकदम शांत रहेगा। कोई बच्चा आपको शोर मचाता नजर नहीं आएगा, एक भी बच्चा, मुझे लगता है। शाम को हम आज फेयरवेल करेंगे बच्चों के, 12वीं के बच्चों को बाकायदा हवन कराएंगे, उनके लिए अच्छे वक्ता बुलाए हैं पूर्व प्रिंसिपल, वो उनको आशीर्वाद देंगे। और हर बच्चे को एक ट्रांसपेरेंट पाउच, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर स्कूल से दिया जाएगा, जिससे वो अपने सेंटर पर जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना आए पेन का। ये हमारे स्कूल का। शाम को प्रसाद वितरण भी उनको करके आशीर्वचन के साथ उनको छोड़ेंगे, उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ये हमारे स्कूल की परंपराएं हैं। और हम प्रतिदिन अपने शिक्षकों के साथ डेली 5:30 बजे बैठते हैं और ये चर्चा करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहा और कल का दिन हमें और अच्छा कैसा करेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो हमारे शिक्षक बैठ के इस पर चर्चा नहीं करते। ये उन शिक्षकों की बहुत ही बड़ी योगदान है, जो प्रतिदिन आध घंटा हमारे साथ बैठ के चर्चा करते। आपका भी धन्यवाद पुनः, और हमारे YV TV 18 के जितने भी दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना प्रयास करेंगे अपने विद्यालय को और अच्छा बनाएं।